राम राम दोस्तों। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बीम के बारे में पढ़ लिया था। बीम किसे कहते हैं, बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो मैंने बीम के आपको चित्र बताए थे उसमें कई सारे बीम बताए थे। मैंने बताए थे आपको सिंपली सपोर्टेड बीम जो कुछ इस तरीके का था। मैंने आपको एक कैंटिलीवर बीम बताया था जहाँ पर एक एंड फिक्स था। मैंने आपको ओवरहैंगिंग बीम बताया था। तो एक चीज़ नोट करना कि जब हम बीम के बारे में पढ़ रहे हैं तो बीम में एक चीज़ छुपी हुई है जो अब हमें पढ़नी है। वो क्या है? ये बीम जिस पर टिक रहा है। टिक रहा है मतलब क्या? सपोर्ट। क्या है ये? सपोर्ट। जिस पर मेरा बीम क्या हो, टिका हुआ है। चाहे वो ये वाला सपोर्ट हो, चाहे इस टाइप का सपोर्ट हो, चाहे फिर और किसी अन्य प्रकार के सपोर्ट हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि जो बीम के सपोर्ट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, और उसका क्या मतलब है। मतलब प्रकार बदल जाने से क्या सिर्फ नाम बदल गया, क्या चित्र बदल गया क्या, या उसके कुछ और मायने भी हैं। तो आप नोट कर लीजिए मेरे साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सपोर्ट, सपोर्ट्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आलंब। ठीक है, आवश्यकता हो हिंदी की तो शब्द नोट कर लेना, अन्यथा कोई बात नहीं है। अब देखो, सिंपल सी परिभाषा तो यही है कि बीम जिन आधारों पर टिका होता है, मतलब जो बीम लोड लेता है और वो बीम का पूरा लोड क्या लेते हैं, वो सपोर्ट लेते हैं, वो आधार लेते हैं जिन पर वो बीम टिका हुआ होता है। तो ये चीज़ें वही होती है जो बीम को सपोर्ट करती हैं, या फिर जो बीम का संपूर्ण भार अपने ऊपर वहन करती है। क्या कहलाती है? मिलकर सपोर्ट कहलाती है। और कई सारे हो सकते हैं, एक बीम में 2 सपोर्ट भी हो सकते हैं, एक सपोर्ट भी हो सकता है। कैंटिलीवर में हम देखते हैं एक ही सपोर्ट होता है। सिंपली सपोर्टेड में 2 सपोर्ट होते हैं। कंटिन्यूअस में न जाने कितने सपोर्ट्स हो सकते हैं। तो ये सपोर्ट होते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे के सीधे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, सपोर्ट या फिर आलंब के प्रकार। आलंब के प्रकार। अब देखो, मुख्य रूप से जो सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम उन सपोर्ट्स के बारे में ज़्यादा गहनता से पढ़ेंगे जो सपोर्ट हमें आगे हमारे टॉपिक्स में काम आएंगे या फिर हमारे सिलेबस के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है। सपोर्ट्स इनके अलावा अन्य प्रकार के भी होते हैं जिनको मैं बाद में थोड़ा सा 2 मिनट में और बता दूंगा, लेकिन हमारा यहाँ मेन फोकस उनका होगा जो हमारे सिलेबस में जो केंद्रित है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सीधे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो पहला जो आता है वो है मेरे पास फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं आबद्ध, आबद्ध आलंब। क्या होता है बता देता हूं आपको। अभी पहले एक बार सबके नाम लिख लेते हैं। दूसरा है मेरे पास फिक्स सपोर्ट के अलावा हिंज सपोर्ट। हिंज्ड या फिर इसको पिंड सपोर्ट भी बोलते हैं। पिंड सपोर्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं कब्जेदार, कब्जेदार आलंब। ठीक है, और तीसरा जो होता है मेरे पास वो होता है रोलर, रोलर या फिर सिंपल सपोर्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं या तो रोलर ही बोल दीजिए, या इसको बेलन भी बोल देते हैं, या फिर इसको बोलते हैं शुद्ध आलंब। शुद्ध आलंब। ठीक है, तो मुख्य रूप से यही वो 3 सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट, शुद्ध मतलब आबद्ध आलंब, हिंज सपोर्ट या पिंड सपोर्ट जिसको बोलते हैं कब्जेदार आलंब, रोलर सपोर्ट या फिर इसको सिंपल सपोर्ट बोलते हैं। हिंदी में नाम रोलर, बेलन या शुद्ध आलंब है इसके। यही वो 3 सपोर्ट है बीम के जिनका हमें अध्ययन करना है या फिर हमारे सिलेबस में इन्हीं तक केंद्रित है। परंतु सपोर्ट्स इसके अलावा अन्य भी होते हैं। अन्य कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखने नहीं है पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे कि स्प्रिंग सपोर्ट होता है, स्प्रिंग सपोर्ट। इसमें क्या करते हैं हम? स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट में। इसके अलावा और सपोर्ट हो सकते हैं मेरे, डैम्पर सपोर्ट हो सकते हैं। डैम्पर सपोर्ट मैं क्या कर दूंगा? मैं डैम्पर लगा दूंगा सपोर्ट में, डैम्पर सपोर्ट। और भी अन्य नाना प्रकार के सपोर्ट हो सकते हैं। स्प्रिंग सपोर्ट का मैं उदाहरण दे दूं आपको, आप शोकर से समझ सकते हैं। भाई शोकर भी तो गाड़ी का वेट लेते हैं, लेकिन उसका अपना एक अलग पर्पस होता है। पर ये चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। पर ये मेरा कहने का मतलब यही है कि केवल ये 3 नहीं होते, लेकिन हमारा ध्यान केवल इन 3 पर रहेगा। तो अब बारी बारी से हम एक एक सपोर्ट को लेते हैं और उसके बारे में, उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसका क्या मीनिंग है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स सपोर्ट को।
तो बच्चों जो पहला हमारा टाइप है वो है फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट हिंदी में मैंने आपको इसका नाम बताया था आबद्ध आलंब। क्या होता है फिक्स्ड सपोर्ट? देखो हमने कैंटिलीवर बीम देखा था, तो कैंटिलीवर बीम कैसे बना हुआ था बच्चों? कैंटिलीवर बीम बना हुआ था इस तरीके से, और एक सिरा क्या था वहाँ पे? फिक्स था। मतलब आप समझो स्टील के एक फ्रेम पर दूसरी हमने किसी सरिये वगैरह को क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया, तो ये बिल्कुल भी हिल नहीं सकता ना, तो ये फिक्स हो गया। इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड सपोर्ट। मतलब यहाँ से मूवमेंट या फिर मोशन बिल्कुल संभव ही नहीं है, ये फिक्स सपोर्ट है ये। और हमने कहाँ पे देखा था? मैंने आपको बताया था जो सीढ़ियों वाला उदाहरण है, आपने दीवार में घुसा दिया, या फिर जो मैंने आपको बताया था इसके अलावा हमने, ये तो था कैंटिलीवर बीम, एक हमने बोला था फिक्स्ड बीम, जिसमें दोनों सिरे क्या थे? फिक्स थे। तो इसके ये जो दोनों जोड़ है ना, इन पर गति संभव नहीं है। इसका भी मैंने उदाहरण बताया था कि मकान में जब हम लेंटर रखते हैं तो उसका उदाहरण बताया था। तो ये वाला सपोर्ट क्या कहलाता है भाई? इस टाइप का सपोर्ट जहाँ पे गति संभव नहीं हो सकती, ये क्या कहलाता है? फिक्स सपोर्ट। और इसको कैसे दिखाते हैं? हम एक जगह पर या जिस भी सिरे पर फिक्स सपोर्ट होता है, बीम का सिरा दिखाएंगे और इस जगह पर ये चीज़ क्या कर देंगे? हम इस तरीके से दिखा देंगे कि ये चीज़ क्या है? मेरी फिक्स है। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है? चित्र तो हम इस प्रकार से दिखाएंगे। अब ये क्या क्या करता है? देखो इसके क्या मायने हैं फिक्स सपोर्ट। पहला पॉइंट जो इसके बारे में है, क्या होता है? एंड ऑफ बीम, बीम का कोई भी एक सिरा इज फिक्स्ड, फिक्स कर दिया, बिल्कुल स्थिर कर दिया, वो हिल नहीं सकता। हिल नहीं सकता अर्थात नो मोशन, मोशन इज पॉसिबल, मतलब किसी भी प्रकार की गति संभव नहीं है। ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस मतलब जब हम इसको खींचेंगे, सपोज मैं इसको इधर की तरफ खींचूं या मैं इसको ऊपर धक्का मारूं, नीचे धक्का मारूं, तो ये किस प्रकार की रिएक्शन दे सकता है? मतलब किन किन चीजों का ये विरोध करेगा, प्रतिक्रिया किस किस की दे देगा? रिएक्शंस, या फिर मैं इसको लिख देता हूं प्रतिक्रियाएं। किस किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं ये मुझे दे सकता है? तो देखो इसमें हम 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखेंगे। एक हम देखेंगे RX, एक हम देखेंगे RY, एक हम देखेंगे MZ। ठीक है। क्या चीज़ है मैं तीनों बता देता हूं आपको। देखो अब जब ये सिरा फिक्स है, आप इसको समझो ये दीवार है या फिर कोई स्टील की प्लेट है जिस पे आपने दूसरी छड़ को क्या कर दिया? वेल्ड कर दिया। अब जब आप इसको इधर खींचेंगे तो क्या वेल्डिंग टूट जाएगी? क्या नहीं टूटेगी ना, ये विरोध करेगा। मतलब आप कोई इस दिशा में फोर्स लगाते हो तो ये उसका विरोध करेगा। मतलब ये क्षैतिज दिशा में कोई बल लगता है तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन देगा। तो ये जो RX है ये क्या है? मेरे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। क्या है ये? मेरी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो ये क्या करेगा? मुझे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी या फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में मुझे क्या मिलेगी? प्रतिक्रिया मिलेगी। साथ ही साथ चलो ये तो मिल गई। अब आप मुझे बताओ अगर मैं इसको ऊपर पकड़ के खींचूं तो ये क्या, यहाँ पे ये चीज वेल्ड है, अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा तो क्या ये ऊपर आ जाएगी? क्या नहीं आएगी ना, ये उसका भी विरोध करेगा। या फिर कोई इस पर छोटा सा बार रख दूंगा या पत्थर रख दूंगा या कोई शर्ट वगैरह टांग दूंगा, और अगर ये जॉइंट अच्छा है तो भारी पत्थर भी टांग दूंगा, तो क्या नीचे आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। क्यों? इसलिए नीचे नहीं आएगा। अगर नीचे आता तो कभी ऐसे छज्जे बनाना संभव ही नहीं हो पाता। जो पुराने मकानों में बनाते थे ना, नीचे गड्ढा लगा के इस प्रकार के छज्जे बनाते थे, तो वो संभव ही नहीं पाया। मतलब ये सिरा हिलता नहीं है। मतलब इसके केस में अगर मैं कोई वर्टिकल फोर्स लगाता हूं तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या देता है? रिएक्शन देता है। ये जॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या देता है? ये रिएक्शन देता है। अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? वाई डायरेक्शन। और यहाँ पर जो RY को दिखाया है मैंने, ये वही बताया है कि ये वर्टिकल रिएक्शन भी देता है। ठीक है, समझ में आया? मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में ये प्रतिक्रिया भी देता है, तो ये भी मुझे ये प्रदान करता है। ठीक है। अब इसको एक बार के लिए थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या? इसके अतिरिक्त आप नोटिस करो कि जब मैं इस पर कोई बल लगा रहा हूं, सपोज मैं इस पर ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ बल लगा रहा हूं, तो ये बल केवल इसको नीचे नहीं ले जाना चाह रहा, ये बल इसको घुमाना भी चाह रहा है इस दिशा में, क्योंकि इस पॉइंट के सापेक्ष ही घूमेगा। पॉइंट तो यही है जहां से ये फिक्स है। तो ये दूरी और ये बल, अगर मैं इसको दूरी को इस बल से गुणा कर दूं तो ये मोमेंट भी तो जनरेट हो रहा है ना। M बराबर FR हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस मोमेंट, ये मोमेंट जनरेट हो रहा है। मतलब ये समझो आप कोई इसको ऐसे दबा रहा है तो ये छड़ घूमना चाह रही है।
भाई नीचे जाने के साथ साथ ये घूमना भी चाहिए, लेकिन ये ना तो नीचे जाने दे रहा है न ही घूमने दे रहा है। मतलब ये जितना मूवमेंट पैदा हो रहा है उसके विपरीत दिशा में ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट भी लगा रहा है यहाँ पे। तो इसको बोल रहे हैं हम रिएक्टिव मूवमेंट, या फिर mz से जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अर्थात ये मेरे को क्या देता है, रिएक्टिव मोमेंट, मोमेंट भी मेरे को ये प्रदान करता है। अर्थात जो मेरा फिक्स्ड बीम होता है वो मुझे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी देता है, वर्टिकल रिएक्शन भी देता है, और मुझे रिएक्टिव मोमेंट भी प्रदान करता है। इसमें मुझे क्या मिलेगी, तीनों की तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो अब आप नोट कर सकते हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो सिंपल सा इस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे। ये फिक्स सिरा बता दिया और ये आपने वेल्ड कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा मुझे, इसमें मुझे मिलेगा RX मिलेगा साहब, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगी साहब, और रिएक्टिव मोमेंट मिलेगा साहब। ये तीनों की तीनों चीज़ें मुझे क्या में मिलेगी, मुझे फिक्स्ड जो सपोर्ट है उसमें मिलेगी। आप चाहें तो इसको पोज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट बना सकते हैं। तो मित्रों, अगला जो सपोर्ट का टाइप है हमारा, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा सपोर्ट है, हम उसको देखते हैं। अब जो हमारा दूसरा टाइप है वो है हिंज्ड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, पिंड सपोर्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कब्जेदार आलम्ब। क्या होता है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने देखा होगा मैंने जो सिंपली सपोर्टेड बीम बताए थे उसमें खाली मैंने क्या कर दिया था, बीम को इस प्रकार का त्रिभुज दिखा दिया था, ठीक है। और इस प्रकार के त्रिभुज पर मैंने बीम को क्या कर दिया था, रख दिया था। अब आप देखो ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा ऐसे है कि आपने दो सपोर्ट पर क्या कर दिया, आपने बीम को टिका दिया। अब देखो इसमें अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इसको इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर तो हो जाएगी ना, हो जाएगी। मतलब ये कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अटका हुआ है इसके ऊपर। तो इस प्रकार के सपोर्ट को क्या बोलते हैं हम, हिंज सपोर्ट या पिंड सपोर्ट। इसको कई जगह पे दिखाने का तरीका क्या है, इसको एक तो ऐसे दिखाते हैं हम, त्रिभुज बना दिया और उस पर कोई चीज़ टिका दी। और दूसरा इसको दिखाने का तरीका क्या है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया, पिन लगा के दिखा दिया। और ये इस प्रकार से मतलब यहाँ पे पिन है, मतलब यहाँ पे आप ऐसा समझें कि आपने किसी भी चीज़ को, सपोज ये मेरा डस्टर है तो मैंने इसको यहाँ पे छेद कर दिया, पिन इस पर कील लगा दी, तो ये इस प्रकार से मूवमेंट करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन ये आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं जा सकता, केवल ये घूम सकता है इसके सापेक्ष। इसीलिए तो आपने कहा कि आपने पिन ठोक दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, पिंड सपोर्ट, पिंड सपोर्ट। और आपने देखा होगा जो गेट होता है, भाई गेट ऐसे खुलता है। अगर मैं इस गेट को आपको ऊपर से दिखाऊं, सपोज हम देख रहे हैं किसी मकान में ये गेट है, ये यहाँ से यहाँ तक गेट है, तो गेट कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है। तो आप ये देखो कि इस जगह पर एक तरीके से हमने पिन चुबा रखा है ना उस गेट के ऊपर, तभी तो ऐसा ओपन हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर हम कब्जे लगाते हैं, इसीलिए हिंदी में इसका नाम क्या है, कब्जेदार आलम्ब है, ठीक है ना। वैसा सपोर्ट है। तो ये किस किस प्रकार की रिएक्शन देता है उसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। इनमें से कोई से भी तरीके से आपको दिखा सकता है, ये दिखाने का तरीका है इस प्रकार के सपोर्ट को। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम बीम का, कि एंड ऑफ बीम, बीम का कोई भी सिरा या दोनों सिरे या जो भी सपोर्ट जहाँ पे हम ये वाला लगाए जाना है, वो वाला बीम का सिरा क्या करेंगे, इज पिंड, उस पर क्या ठोक देते हैं, एक पिन लगा देते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। अब पहली बात तो ये हो गई कि इसमें ऐसा करते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब पिन लगा देंगे तो ओनली रोटेशनल मोशन इज पॉसिबल। अब क्या होगा, इस कारण से क्या होगा, जब आपने पिंड किया तो उसमें घूर्णन गति तो हो सकती है ना उस बिंदु के सापेक्ष, भी घूम सकता है ना। मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह है जहाँ पे ये पिन पॉइंट लटक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट में लिख देना नो ट्रांसलेशन मोशन, मतलब रेखीय गति तो नहीं हो सकती किंतु घूर्णन गति हो सकती है। रोटेशनल मोशन मतलब घूर्णन गति संभव है, वो घूम सकता है। अब तीसरा वही चीज जो हमने पहले देखी थी, रिएक्शंस, अर्थात प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी देगा ये देख लेते हैं। प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी देगा।
हमने कौन कौन सी देखी थी? हमने देखी थी आर एक्स, दूसरी कौन सी देखी थी हमने? आर वाई, और तीसरी कौन सी देखी थी हमने? एम जेड। आर एक्स क्या है? आर एक्स मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन देगा, मतलब ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, सॉरी ये क्षैतिज प्रतिक्रिया। आर वाई क्या थी मेरी? वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया। और एमजेड क्या था हमारा? रिएक्टिव मोमेंट। ठीक है ना, ये प्रतिक्रिया आघूर्ण था। अब देखो ये क्या होगा, जब अगर आप इस सिरे को या इस सिरे को, मैं देख लेता हूं, अगर आप ऐसे खींचेंगे यहां पर ये पिंड है, पिन पॉइंट है ये यहां पर, ठीक है ना, आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, यहां पर ये पिंड है, आप इससे देखो, अगर मैंने इस पे कहीं पिन ठोक दिया इस सुई पर, तो ये क्या ऐसे अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये जा सकता है क्या? वो पिन जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा ना। मतलब इस दिशा में अगर मैं बल लगाऊंगा, क्षैतिज दिशा में या फिर हॉरिजॉन्टल दिशा में बल लगाऊंगा, तो उसका विरोध होगा। मतलब ये RX तो मुझे देता है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मुझे देता है। प्लस अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा, देखो ये घूम गया, मान लो एक बार के लिए ये ऊपर आ गया, अब मैं इसको ऊपर खींचूंगा और मैं इसको ऊपर खींचना चाहूंगा, तो क्या ये यहाँ से निकल के ऊपर चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। मतलब ये जब इस पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये वर्टिकल रिएक्शन भी क्या देगा? मुझे देगा। मतलब इसमें मुझे RY भी मिलता है। लेकिन आप देखो, जब मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूँगा या ऐसे घुमाना चाहूँगा, तो क्या ये विरोध करेगा क्या? मतलब मैं कोई भी मोमेंट इस पर लगाऊंगा तो क्या ये विरोध करेगा क्या? ये विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर विरोध करता तो ये घूमने नहीं देता, लेकिन ये तो आराम से घूम रहा है, मतलब ये कोई विरोध ही नहीं कर रहा। मतलब मुझे इस केस में, किस केस में? पिंड सपोर्ट के केस में या हिंज सपोर्ट के केस में मुझे क्या मिलता है? रिएक्टिव मोमेंट नहीं मिलता है। मतलब मैं देखूं तो मुझे इसमें क्या क्या मिला? मुझे इसमें मिला RX इसने मुझे दिया, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन। RY इसने मुझे दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन, और रिएक्टिव मोमेंट इसने मुझे नहीं दिया। तो अब आप चाहें तो इसको पोज करके फिर से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। कभी अगर आप जल्दीबाजी में हो और कुछ एग्जाम में ये एक्सप्लेनेशन देना हो आपको फटाफट, तो 3 नाम लिखिए और ये चीज़ें जरूर बता दीजिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या मिलता है। ये सब चीज़ें समय हो तो लिखो, आंसर को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाना हो तो लिखो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप एक बार इसको पोज करके अपने नोट्स बना लीजिए, फिर हम इसके बाद का जो तीसरा सपोर्ट है उस पर आते हैं। तो मित्रों, हमारे 2 सपोर्ट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं हमारा जो तीसरा सपोर्ट का टाइप था, मतलब इसको मैं बोल दूं रोलर, या फिर इसको क्या बोला था हमने? सिंपल सपोर्ट। हिंदी में इसका नाम देख लें तो रोलर, या फिर बेलन, या फिर एक और था शुद्ध आलंब। हो सकता है आपको कुछ और नाम भी देखने को मिल जाए, आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको दिखाने का तरीका कुछ नहीं है, आप कई तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे ये बेलन है, इसको इस तरीके से त्रिभुज पे दिखा के यहाँ पे 2 बेलन दिखाए जा सकते हैं आपको, ठीक है ना। महत्वपूर्ण है ये वाले बेलन दिखना, ये नीचे जो गोले दिख रहे हैं, इस प्रकार से भी इसको दिखा देते हैं। या फिर कहीं आपको ये डायरेक्ट ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि ये बेलन पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तरीके हैं, पर महत्वपूर्ण बात है आपको ये गोला दिखने को मिलना चाहिए। तो ये रोलर सपोर्ट है। आप ऐसा समझिए सिंपल कि किसी रोलर के ऊपर आपने किसी को टिका दिया, किसी गोल चीज़ के ऊपर टिका दिया। अब आपने टिका दिया तो अब आप इसके बारे में देखो, अगर मैं इस बीम को ऊपर नीचे से आगे पीछे करना चाहूँगा तो कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना। तो इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हमने कैसे किया रोलर सपोर्ट किया हमने एंड ऑफ बीम, मतलब बीम का कोई सिरा इज सपोर्टेड ऑन ए रोलर या ए हटा दें, ऑन रोलर या फिर रोलर्स, किसी एक या फिर कई सारी अनेक रोलर्स पर हम उसको टिका देते हैं। अब टिका देते हैं तो क्या होता है, अब देखो आपने ये टिका तो दिया, लेकिन टिका दिया, अगर मैं इसको इधर धक्का लगाऊंगा तो ये रोल करके आगे नहीं जा सकता क्या? पीछे नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना। मतलब इस केस में क्या हो सकती है, मेरी ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दो, चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन, या फिर बीच में लिख दो रैखिक गति, मोशन इज पॉसिबल
ये संभव है, मैंने आपको बताया ना कैसा, इस प्रकार से संभव है। अब इसके बाद क्या है, रिएक्शंस पे बात कर लेते हैं हम। रिएक्शंस कौन कौन सी थी, वही एक तो एक्स दिशा में, ठीक है, एक वाई दिशा में, ठीक है, और एक रिएक्टिव मोमेंट जिसको हम mz बोलते हैं। तीनों के नाम क्या थे इसके, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, इसका क्या नाम था, ऊर्ध्वाधर का वर्टिकल रिएक्शन, और इसका क्या नाम था, रिएक्टिव मोमेंट, रिएक्टिव मोमेंट, ठीक है। अब देखो इनमें से क्या क्या मिलेगा। अब देखो मुझे, अगर मैं इस दिशा में फोर्स लगाता हूँ Rx ऊर्ध्वाधर दिशा में, या फिर उल्टी दिशा में लगाता हूँ, तो ये विरोध करेगा क्या, अरे भाई विरोध करता तो ये रोकता ना, लेकिन ये रोक रहा है क्या, ये तो जाने दे रहा है, मतलब जो क्षैतिज दिशा में जो प्रतिक्रिया है वो मुझे इस केस में प्राप्त नहीं होती है, मतलब ये मुझे Rx प्रदान नहीं करता है। दूसरा हम आ जाते हैं Ry। Ry क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब आप खुद बोलो कि अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, ऊपर इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, जैसे ये बीम रखा हुआ है, अब इस बीम के ऊपर कोई आके दबाएगा तो क्या दबेगा क्या, नहीं दबेगा, ये उस लोड को बियर करेगा, झेलेगा उस लोड को। यह सिंपल सा आप देखो, तो वो क्या करता है, आपका लोड को बियर करता है, तो मतलब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी वो आपको प्राप्त होगी। और जो तीसरा है रिएक्टिव मोमेंट, रिएक्टिव मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इस केस में बात करो, अगर आप ये कुछ टिका हुआ है, आप इसको ऐसे घुमाने की बात करेंगे तो क्या मेरी उंगली घूम नहीं पा रही, क्या कोई रोक रहा है क्या मुझे, मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो ले जा सकता हूँ ना, नीचे लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ ना, तो मतलब इस केस में मुझे रिएक्टिव मोमेंट भी नहीं मिलता है। मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे क्या क्या मिलता है, मुझे Rx नहीं मिलता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे मिलता है, और mz या फिर रिएक्टिव मोमेंट मुझे नहीं मिलता है। तो ये बात हो गई हमारी रोलर या सिंपली सपोर्ट की। तो इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या क्या होते हैं, और उनमें जो हमारे जो मेन कंसर्न जिन 3 सपोर्ट पे था, कौन कौन सा था, फिक्स सपोर्ट था, दूसरा हिंज सपोर्ट था, और ये सिंपल सा रोलर या फिर सिंपल सपोर्ट था। इन तीनों के बारे में पढ़ लिया है। अब अगले वाले टॉपिक में हम जो बीम के ऊपर किस किस प्रकार के लोड लगते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे विषय की जो मुख्य टॉपिक्स हैं उनकी तरफ। तो अब आप इस टॉपिक को अपने स्तर पर ख़त्म कर लीजिए। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समय मिलने पर मैं अवश्य जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।